जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा वत्स में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड के सबसे फेमस कैंची धाम यानी कि हमारे नीम करौली बाबा जी के दर्शन आपको कैसे करना है, कैसे आपको यहाँ पे कैंची धाम पहुँचना है, कितने दिनों का ट्रिप होगा, रुकने की क्या बंदोबस्त है, खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, दर्शन में कितना समय लगेगा, कौन सा बेस्ट टाइम होता है आने के लिए और हमारा टोटल खर्चा कितना लग जाएगा इस कैंची धाम पे आने के लिए। तो हर एक छोटी और बड़ी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ और आज आपको लेकर चलूँगा, दर्शन करवाऊंगा कि हमारे नीम करौली बाबा जी के दर्शन आपको कैसे करना है। तो बने रहेगा वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार को वर्णन करूंगा और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए आपको एक व्यक्ति का खर्चा कितना लग जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों मेरी वीडियो में। चलिए आइए वीडियो को आरम्भ करते हैं और अब मेरे साथ घूमिए आपको। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि आपको नीम करौली यानी कि कैंची धाम कैसे पहुंचना है। दोस्तों कैंची धाम पहुंचने के लिए आपके पास मेजर दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका काठगोदाम रेलवे स्टेशन। दोस्तों काठगोदाम रेलवे स्टेशन से जो कैंची धाम की दूरी पड़ेगी वो लगभग आपकी 40 किलोमीटर की पड़ेगी और ये 40 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी या फिर आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं कि दोस्तों अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो शेयरिंग टैक्सी वाले दोस्तों आपका 200 रुपए पर हेड लेंगे और वो आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन से पिकअप करके आपको कैंची धाम पे ड्रॉप कर देंगे। वही अगर मैं बात करूं कि यदि आप प्राइवेट टैक्सी लेना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी अगर आप लेते हैं तो आपको एक गाड़ी का लगभग 1200 से 1400 रुपए पड़ेगा ऑल्टो गाड़ी का और वो आपको नीम करौली कैंची धाम छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये बात है कि यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप कैंची धाम कैसे पहुंच सकते हैं। वही मैं अगर आप दूसरे ऑप्शन की बात करूं वो है आपका फ्लाइट का। जैसे यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है पंतनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तराखंड। तो दोस्तों पंतनगर में आपका एयरपोर्ट है, आप पंतनगर एयरपोर्ट आ सकते हैं। पंतनगर एयरपोर्ट से आपकी जो कैंची धाम की डिस्टेंस पड़ेगी वो आपकी लगभग 80 किलोमीटर की पड़ेगी। तो आप पंतनगर पहुंचिए, वहां से आप प्राइवेट टैक्सी या फिर बस के द्वारा आप डायरेक्ट नीम करौली बाबा यानी कि कैंची धाम आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन थे कि आपको नीम करौली कैसे पहुंचना है, आपको क्या क्या आपके पास ऑप्शन रहेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं और हमारे सामने एक खूबसूरत सा मंदिर, अब हमको यहाँ पे स्टे कहाँ लेना है। हालांकि दोस्तों जो नीम करौली आता है यानी कि जो कैंची धाम दर्शन करने आते हैं वो टूरिस्ट अक्सर नैनीताल पे स्टे लेते हैं, क्योंकि नैनीताल से जो कैंची धाम की दूरी है वो आपको लगभग 20 किलोमीटर की पड़ती है। तो अक्सर टूरिस्ट ये डे ट्रिप करके यानी कि नैनीताल से आते हैं, कैंची धाम यात्रा करके वापस नैनीताल जाके स्टे करते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर इसी के लिए आए हैं और आप कैंची धाम में ही स्टे लेना चाहते हैं तो आपको कैंची धाम में ज्यादा ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको गेस्ट हाउस और होम स्टे देखने को मिल जाएंगे। वहां पे आपको आसपास 200-400 मीटर के रेडियस में आपको ढेर सारे वहाँ गेस्ट हाउस और आपको होम स्टे देखने को मिलेंगे। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपका 800 रुपए 700 रुपए से शुरू होते हैं और आपका 1000-1500 तक होते हैं। लेकिन अगर आप सीजन में आते हैं यानी कि अगर आप वीकेंड में आते हैं, समर वेकेशन पे आते हैं या फिर जो हमारे नीम करौली बाबा का जो जयंती मनाया जाता है 15 जून का, उस पर्व में आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको होटल्स की थोड़ी सी शॉर्टेज होगी और अल्टीमेटली आपको वहीं जाके नैनीताल पे ही स्टे लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन थी कि आपको होटल अकोमोडेशन की क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ बात करते हैं कि हमको कैंची धाम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों नीम करौली जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड से ही दोस्तों लगे हुए आपको बहुत सारे भोजनालय मिलेंगे। तो उस भोजनालय में जाके आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। खाने की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो मान के चलिए आपका 150 रुपए से 200 रुपए थाली होता है, तो आप उस तरीके से अपना शुद्ध शाकाहारी भरपेट भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के लिए हमको अब कैसे मंदिर में पहुंचना है और हमको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों नीम करौली यात्रा दर्शन करने आप जाते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको किसी भी तरीके का अमर्यादित कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रवेश निषेध है। तो आप पूरा फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए, चाहे आप लड़के हों चाहे आप लड़कियां हों। तो दोस्तों आपको वस्त्र सम्मानजनक पहनना है, तभी आप इस मंदिर में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। चलिए दोस्तों तो हम बढ़ते हैं अपने इस मंदिर प्रांगण में। सबसे पहले यहाँ पे हम अपने पैर धोएंगे, यहाँ पे आप हाथ पैर धोकर आप मंदिर में प्रवेश कीजिए। मंदिर में दोस्तों नीम करौली बाबा जी को दो चीज चढ़ती है, एक चढ़ती है मिठाई और दूसरा चढ़ता है वहाँ पे घी। तो दोस्तों घी और मिठाई दोनों ही चढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने नीम करौली बाबा जी का स्टोरी तो सुना ही होगा, जब यहाँ पे भंडारा किया गया था तो यहाँ पे घी की कमी पड़ गई थी, तो बाबा ने उस बगल में जो नदी है उसी नदी से पानी लाकर उसको घी में तब्दील कर दिया था। पूरे भंडारा का समापन होने के पश्चात वापस से डालडा मार्केट से खरीद के बाबा ने उसी नदी पे उसको
समावेश कर दिया था। तो इसलिए नीम करौली बाबा जी को घी अक्सर चढ़ाया जाता है और यहाँ पे मिठाई और लड्डू भी चढ़ते हैं। तो दोस्तों हालांकि ये चढ़ता तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो आपको चरण स्पर्श करवा के आपकी सामग्री को वापस कर देंगे। तो दोस्तों चलिए हम नीम करौली जी के बाबा के दर्शन करते हैं। मैं अंदर का उनका हॉली स्टैचू नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल कैमरा वर्जित था। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात आपको दोस्तों यहाँ पे आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन करने को मिलेंगे, भोलेनाथ के यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है इनके भी दर्शन कीजिए, हनुमान जी की भी टेम्पल है इनके भी दर्शन कीजिए, और भी यहाँ पे एक दो मंदिर हैं उनके भी आप दर्शन करने के बाद आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। तो दोस्तों ये बातें थी कि आपको नीम करौली कैंची धाम कैसे दर्शन करना है। एक चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि आप सीजन में आते हैं, ये जो समय था दोस्तों ये तो ऑफ सीजन का था जो कि मैं गया होगा सितंबर मंथ में, लेकिन यदि आप सीजन में आते हैं, समर वेकेशन में आते हैं, तो फिर इस कैंची धाम यात्रा करने के लिए आपको काफी लंबी कतार देखने को मिलेगी। 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी दर्शन करने के लिए लोग लाइन में लगते हैं। अगर मैं बात करूं 15 जून की, जो कि बाबा का जयंती मनाया जाता है, 15 जून को दोस्तों आपको जो नैनीताल और नीम करौली के बीच में एक जगह पड़ता है जिसको भवाली बोलते हैं, उस भवाली से ही आपकी यात्रा रोक दी जाती है। कहने का मतलब ये कि वहीं पे सारी गाड़ियों को रोक दिया जाता है और आपको 7 किलोमीटर पैदल ही नीम करौली धाम पहुंचना होता है। तो कुल मिलाकर सीजन में अगर आप आएंगे तो आपको थोड़ी सी ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगी और आपको समय भी ज्यादा लगेगा। तो बेहतर है कि आप ऑफ सीजन में आइए, आराम से दर्शन कीजिए और आप अपनी जो भी बाबा के सामने इच्छा रखते हैं वो बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से आप नीम करौली यात्रा कर सकते हैं। और नीम करौली में पर्टिकुलर आपका 1 डे ट्रिप होता है। अगर आप सुबह आकर दर्शन करके आप सेम डे रिटर्न भी हो सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर नीम करौली आते हैं तो। अदरवाइज आप चाहें तो नीम करौली दर्शन करने के पश्चात आप नैनीताल जा सकते हैं। नैनीताल में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, कहाँ घूमना है, क्या चार्जेस होंगे, इसकी वीडियो दोस्तों मैंने ऑलरेडी बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। वहां जाके आप नैनीताल की वीडियो देख लीजिए। और यदि आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं, नैनीताल पैकेज हो, नीम करौली पैकेज हो या जिम कॉर्बेट का पैकेज हो, वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां जाके कॉल करके आपकी जो भी पैकेज की इंक्वायरी है वो पूछकर आप अपनी पैकेज की बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कैंची धाम यात्रा कर लेंगे और आप डे ट्रिप बना के अपनी वापसी ले सकते हैं। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों, तो कॉस्ट का दोस्तों सिर्फ आपका गाड़ी और टैक्सी का ही लगता है, जिसका रेट मैंने आपको बता दिया। नैनीताल से भी आपको शेयरिंग टैक्सी डायरेक्टली मिल जाती है कैंची धाम के लिए। वही अगर आप काठगोदाम से आते हैं तो भी आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। यानी कि आपको ऑप्शंस हर जगह से अवेलेबल हो जाते हैं नीम करौली के लिए। यहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन का कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये रहा हमारे नीम करौली बाबा जी यानी कि कैंची धाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।